जयपुर से बड़ी खबर, जहां राजस्थान में फिर गहराया बिजली संकट। अब उद्योगों पर असर। प्रदेश के इंडस्ट्रियल एरिया में आज से 7 घंटे की बिजली कटौती। रात 8 से सुबह 3 बजे तक कटौती होगी। आपको बता दें, डिस्कॉम ने देर रात जारी किए कटौती के आदेश। जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में बिजली कटौती होगी। कैप्टिव पावर प्लांट व कोल्ड स्टोरेज को कटौती के दौरान 50% की छूट। वहीं एनसीआर क्षेत्र में नहीं होगा पावर कट। विभाग बिजली की बढ़ती डिमांड के कारण कटौती कर रहा है। दिन भर मंथन के बाद ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर शाम को दिल्ली रवाना हुए। उसके बाद ये आदेश जारी किए गए। हालांकि बिजली उपलब्ध होने पर नहीं की जाएगी कटौती। इस बार पिछले साल की तुलना में 20% औद्योगिक बिजली की डिमांड बढ़ी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता सुनील यादव। सुनील, बिजली कटौती जहां पहले रिहायशी इलाकों में हो रही थी और अब कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ने देखने को मिल सकता है, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? देखिए, बिल्कुल सौरभ, अभी राजस्थान में जो बिजली का संकट लगातार है, जो उसकी खबरें भी सामने आते रहते हैं, अभी तक वो खत्म नहीं हुआ है। जिस तरह से पहले जो घरेलू बिजली है या फिर कृषि बिजली है, उसमें कटौती की बात सामने आती रही थी और अब वो संकट बढ़ते जा रहा है। और अब सरकार की कोशिश ये बनी हुई है कि जो लोग हैं वो परेशान ना हो। इसके चलते औद्योगिक जो इकाइयां हैं वहां पर बिजली कटौती का जो फैसला वो लिया है। और ये जो तीनों डिस्कॉम है राजस्थान के, जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम, तमाम डिस्कॉम के जो अंडर में आने वाली जो औद्योगिक इकाइयां हैं वहां की बिजली सप्लाई में कटौती की जाएगी। और अमूमन देखा जाता है कि जो कर्मचारी लोग वो दिन में काम करते हैं जो औद्योगिक इकाइयों में, तो रात को प्रोडक्शन कम होता है। इसी के चलते सरकार रात के समय में बिजली कटौती करने का यहाँ पर जो फैसला है वो हुआ है, जिसमें रात को 8 बजे से ये कटौती शुरू हो जाएगी और सुबह 3 बजे तक यह कटौती रहेगी। इसमें एक और चीज जो सोची समझी जो इस पूरी रणनीति की तहत बनाई गई है कि जो एनसीआर इलाके हैं, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से सटी हुई जो औद्योगिक इकाइयां हैं जो राजस्थान में आती है, जिसमें अलवर की बात करें हम, तो वहां पर बिजली कटौती नहीं होगी, क्योंकि वो 24 घंटे वो औद्योगिक इकाइयां 24/7 चलती हैं। इसके अलावा जो कोल्ड स्टोरेज रहते हैं, जहां पर जरूरत रहती है कि कुछ भी देर अगर बिजली सप्लाई बंद हो जाती है तो जो सामान है वो खराब हो सकता है, जो स्टोरेज में रखा हुआ जो गुड्स है वो खराब हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए 50% जो जितना लोड, जैसे 100% लोड पे कोई चल रही है तो आधे लोड पर वो इकाइयां चल सकती हैं। तो देखा जाए तो ये एक वैकल्पिक व्यवस्था की है, जिसमें भी कहीं ना कहीं परेशानी होगी। अगर प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई कम होगी। तो कहा जा सकता है कि अभी ये जो कोशिश है ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल की है। पूर्ण रूप से जो बिजली की जो जरूरत है वो नहीं हो पा रही है। तो सरकार को करना ये चाहिए कि जो बिजली की जितनी जरूरत है उतनी मात्रा में कुछ भी व्यवस्था करे, लेकिन औद्योगिक इकाइयों को लंबे समय से बंद होना भी एक तरह से नुकसान है। कल दिन भर ये बैठक चली थी, मंथन चल रहा था कि आखिर किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और उसके बाद ऊर्जा मंत्री जब दिल्ली के लिए रवाना हुए, उसके बाद जो तीनों डिस्कॉम्स हैं यहाँ से ऑर्डर निकले बिजली कटौती के। सौरभ, देखिए कि जो बिजली का जो संकट है और खासकर राजस्थान में हर सरकार में ये सामने आते रहता है, इस बार भी इसी तरह की चीजें देखी जा रही है। हालांकि जो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मिले थे, क्योंकि जो राजस्थान सबसे ज्यादा जो कोयला लेता है वो छत्तीसगढ़ से लेता है और राजस्थान की जो हिस्से की जो खदानें हैं कोयले की वो भी छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ सरकार से एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछली जब गहलोत सरकार थी तब केंद्र की अड़चनों की वजह से कई बार जो कोयला संकट हो गया है और उसकी वजह से बिजली सप्लाई पर वो बात आ गई। हो सकता है कि इसके अच्छे पहलू भी देखने को मिले, लेकिन फिलहाल जो बिजली का संकट राजस्थान में है वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश विभाग कर रहा है। जी, तो वो जो छत्तीसगढ़ के सीएम से मुलाकात करने यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचे थे, उसका कुछ सकारात्मक अभी तक रिजल्ट निकल पाया है सुनील? नहीं सौरभ, बिल्कुल अभी जो रिजल्ट की अगर बात करें तो अभी रिजल्ट सामने नहीं आया है, क्योंकि पिछली सरकार के दौरान काफी तल्खी है, काफी जो विवाद है वो देखने को मिला था।
और अभी जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ अपने जो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गए, उसके बाद जयपुर आए, राजधानी में जो बिजली एसीएस है, आलोक और तमाम अधिकारियों से चर्चा किए, उसके बाद फिर से दिल्ली जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश है सरकार की और विभाग की कि बिजली सप्लाई को और जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग बेहतर प्रोडक्शन किया जाए, अपने जो प्लांट्स है उनको सुचारू रूप से चलाया जाए। कोशिश यही है। अभी तक उसके जो परिणाम है बहुत ज्यादा सामने नहीं आए, क्योंकि अमूमन बिजली कटौती अभी भी हो रही है। और जिस तरह से जो आज फैसला लिया गया है कि जो औद्योगिक इकाइयों को रात के समय में बिजली नहीं मिलेगी, तो ये अपने आप में अभी जी। एक चिंता का विषय है। इसको किस तरह से ठीक किया जाता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन जरूरी ये है कि अभी इस जो बिजली संकट है उसको कम करना चाहिए, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस बार 20% बिजली की जो डिमांड है वो बढ़ी है। ये हम औद्योगिक इकाइयों की बात कर रहे हैं, घरेलू की डिमांड ठीक है, बढ़ी फिलहाल लेकिन बिजली जो कटौती का सामना तो औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र को करना ही पड़ेगा। आगे सरकार की क्या कुछ रणनीति होती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील इस तमाम जानकारी के लिए।